बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह हज की आखिरी आयत मुबारका आयत नंबर 78 को समझ रहे हैं, इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये सूरह की जो आयत मुबारका है, लंबी आयत मुबारका है। इसमें जिहाद के बारे में ज़िक्र है कि अल्लाह की मोहब्बत, उसकी अतात, उसके दीन की इशाअत और अकामत में जिहाद करो, जैसे कि उसके जिहाद का हक़ है। हमने जिहाद के मुतल्लिक़ मुकम्मल तौर पर गौर व फिक्र किया, समझा, सुना। तो अब देख लीजिए कि अब जो जिक्र आ रहा है, यानी कि जिहाद के बाद था, वो था कि तुम्हारे लिए दीन में किसी किस्म की कोई तंगी नहीं है, दीन किसी के से आसान कर दिया गया। इससे पहले मैं बयान कर चुकी हूँ। अब इसमें जो तीसरी बात है वो है तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन है। इस यानी कि इस अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, इससे पहले की किताबों में भी और इस कुरान में भी। यानी कि फरमाया मिल्लता अबीकुम इब्राहीम हुआ सम्मा कुमुल मुस्लिमीन मिन कब्ल वफ़ी हाजा। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो यानी कि मिल्लत है, तो उसमें तुम्हारा नाम क्या है? मुस्लिमीन में से है। और इससे पहले की जो किताबें भी थी उसमें भी तुम्हारा नाम मुस्लिमीन था, और ये कुरान पाक जो है इसमें भी। अब देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करने से ये मकसूद ये है कि मुसलमानों को जिन अहकाम शरिया का मुकल्लफ फरमाया है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत है। और इसकी वजह यह है कि तमाम अरब हजूर यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो उनकी औलाद से थे। तो इस तंबीह से मकसूद ये है कि अरब के मुशरिकीन को इस्लाम कबूल करने पर राग़िब किया जाए, उनको ये तरगीब दी जाए कि आखिर ये तुम्हारे जद्दे करीम का दीन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, तुम इस दीन पर ईमान लाने से क्यों गुरेज कर रहे हो? अब इस आयत मुबारका में फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत है, और हज़रत इब्राहीम को तमाम मुसलमानों का बाप फरमाया, हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों के बाप नहीं है। इसकी वजह यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हैं, और आप अपनी तमाम उम्मत के लिए बमंज़िला बाप हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए बमंज़िला बाप हैं, रूहानी बाप हैं। तो क्योंकि बाप औलाद की हयात का सबब होता है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की हयात अबदिया का सबब हैं और उखरवी हयात का सबब है, और वही हयात काबिल शुमार और काबिल ज़िक्र है। और या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि अक्सर अरब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, सो अरब के लोगों को बाकी उम्मत पर गलबा देकर फरमाया कि वो तुम्हारे बाप हैं। अब यहाँ पर हम जो है मिल्लत का माना समझ लेते हैं। अल्लामा हुसैन बिन मोहम्मद रागिब अस्फ़हानी फरमाते हैं कि मैंने किताब लिखवाई। मिल्लत का असल क्या है? अमलतुल किताब, मैंने किताब लिखवाई। तो कुरान मजीद में क्या आता है? सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में, यानी कि 282 में, वल युमलि लिल्लज़ी अलैहिल हक़, और जिसके जिम्मे हक है वो लिखवाए। तो इस तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में आता है फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ दईफ़न औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ला हुवा फ़लयुमलिल वलियुहु बिल अदल। बस जिसके जिम्मे हक है, अगर वो कम अकल हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो, तो फिर उसका वली, जो वली होता है, वो अदल के साथ लिखवाए। अब मिल्लत का जो माना है वो दीन है, यानी कि दीन की मिसल इसका माना लिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की वसातत से अपने बंदों पर जो अहकाम शरिया मुकर्रर फरमाए, ताकि इनके बंदे इन अहकाम पर अमल करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। और मिल्लत और दीन में फ़र्क ये है कि मिल्लत की अज़ाफ़त सिर्फ नबी की तरफ होती है, जैसे कुरान मजीद में आता है, सूरह आल इमरान की 95 आयत में आता है इत्तबिउ मिल्लता इब्राहीम, यानी कि मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया वत्तबअतु मिल्लता आबाई, सूरह यूसुफ की आयत 38 है, मैंने अपने आबाओ अजदाद की मिल्लत की पैरवी की, यानी कि मैंने अपने आबाओ अजदाद इब्राहीम, इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम की पैरवी की, या उनकी मिल्लत की पैरवी की। और मिल्लत की इजाफत जो है वो अल्लाह की तरफ नहीं की जाती, और ना ही नबी की उम्मत के अफराद की तरफ की जाती है। इसका जो इस्तेमाल है सिर्फ हामिलीन शरीयत के लिए होता है, और इनकी अफराद की तरफ नहीं होता। इसलिए अल्लाह की मिल्लत और मेरी मिल्लत और ज़ैद की मिल्लत नहीं कहा जाता, जिस तरह अल्लाह का दीन और ज़ैद का दीन और मेरा दीन कहा जाता है। यानी कि मिल्लत जो है वो हम नहीं कह सकते कि वो, उसकी निस्बत जो है आम लोगों की तरफ नहीं की जाती। आज इसके बारे में देखिए कि
जो मिल्लत है ये हकीकत में उस दस्तूर इलाही का नाम है जो अम्बिया के वास्ते से इंसानों की तरफ भेजा जाता है। वो दस्तूर, वो आइन जो अम्बिया के तवस्सुत से अम्बिया जो हैं वो लेकर आते हैं, इंसानों की तरफ लेकर आते हैं, उसको मिल्लत कहा जाता है। वो दस्तूर है, वो कानून है, वो रूल्स हैं शरीयत के। लेकिन अगर कभी इंसान इस दस्तूर में तहरीफ कर ले तब भी इस पर मिल्लत का इतलाक कर दिया जाता है। इसके बारे में अल्लामा रागिब अस्फ़हानी ने दीन और मिल्लत में यह फ़र्क भी किया है कि दीन का माना असल में अताअत है। बस अल्लाह के भेजे हुए दस्तूर में यह लिहाज किया जाए कि अम्बिया इस दीन को कायम करेंगे और लोग इस दस्तूर की अताअत करेंगे, तो उस दस्तूर को दीन कहते हैं। जो दस्तूर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम यानी कि बताते हैं, बयान करते हैं और उसकी अताअत करें। और अगर इस दस्तूर में सिर्फ ये लिहाज किया जाए कि वो अल्लाह का मशरू और मुकर्रर किया हुआ दस्तूर है, तो उसको क्या कहा जाता है? मिल्लत कहते हैं। तो मिल्लत से यहाँ पर दीन के असूल और फ़रूअ जो है वो मुराद हैं, यानी अकायद और अहकाम शरिया या सिर्फ अहकाम शरिया मुराद है। मिल्लत किसको कहा जाता है? अहकाम शरिया को, अकायद शरिया को कहा जाता है। अब हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बारे में बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा, या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अदाही क़ाल सुन्नती अबीकुम इब्राहीम। या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह इसमें हमारे लिए क्या अजर है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर बाल के बदले में एक नेकी है। तो सहाबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह अगर ऊन हो? तो फरमाया ऊन के हर बाल के बदले में एक नेकी है। अब देखिए ये जो हदीस मुबारक है इसकी सनद ज़ईफ़ है, लेकिन जो फ़ज़ाइल अमाल में इस की जो सनद है वो ज़ईफ़ भी मोतबर होती है। जब किसी चीज़ के फ़ज़ाइल बयान किए जाए, मोटिवेट किया जाए सहाबा कराम को, तो उसमें बाज़ दफ़ा सनद भी जो है वो फ़ज़ाइल के एतबार से मोतबर हो जाती है। तो अबीद बिन जो उबैद बिन जरीह बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा, क्या वजह है कि आप काबा के अरकान में सिर्फ हजर अस्वद और रुकन यमानी की ताज़ीम करते हैं और बाकी अरकान की ताज़ीम नहीं करते? तो हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जवाब दिया कि इसकी वजह यह है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ उन ही दो रुकनों की ताज़ीम करते हुए देखा है। यानी कि काबा के अरकान से मुराद क्या है? खाना काबा के 4 कोने हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ, पहले 2 कोने जो हैं उनको, जिसमें हजर अस्वद है और रुकन यमानी है, यानी कि पहले 2 कोनों को हजर अस्वद और रुकन यमानी कहते हैं, और हतीम की जानिब जो पिछले तरफ 2 कोने हैं उनको इराकी और रुकन शामी कहा जाता है। अब हज में एहराम बांधना हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, लेकिन एहराम में जो काम मना है और जो जायज़ हैं ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं और ये आपकी शरीयत है। अब इस ये पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसको गौर से सुनना और गौर से समझना है। एहराम बांधने के लिए जो मुख्तलिफ मिक़ात हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं और ये आपकी शरीयत है। नफ्स तवाफ़ हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है और तवाफ़ क़दूम, तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ विदा का तयन ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत है। जिस तवाफ़ के बाद सही हो, इसमें रमल करना या ये नबी करीम सल्लल्लाहु की शरीयत है। मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ना ये आपकी शरीयत है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु की। रमी, ज़िबा करना, हलक की तरतीब ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हज जो अफराद होता है, हज तमत्तो, इसको हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। हज अफराद किसे कहते हैं, हज तमत्तो किसे कहते हैं, हज किरान किसे कहते हैं। अब जो हज अफराद है, हज तमत्तो है, हज किरान का तयन है, ये भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत है। और जो जनायात जिसको मैंने बयान किए थे, इनमें दम देने का जो तयन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। जनायात मैंने बयान किए थे, जब दम दिया जाता है, बुदना दिया जाता है, सदका दिया जाता है, तो वो जो उनका जो तयन किया है वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किया है, इसलिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कहलाती है। तो नफ्स कुर्बानी हज़रत इब्राहीम या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी के जानवरों की इजाफत, ऊँट, गाय, बकरी का तयन ये आपकी शरीयत है। और ऊँट और गाय में 7 आदमियों की शिरकत ये भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत है। और उन जानवरों की क्या उम्रें होनी चाहिए और किन अयूब से इनको खाली होना चाहिए, या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि ये आपकी शरीयत है। कुर्बानी करना नमाज ईद के बाद मोतबर है, नमाज ईद से पहले कुर्बानी करना मोतबर नहीं है, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
इरशाद है, आपकी शरीयत है, आपने ही बताया है। तो गर्ज मुनासिक हज और कुर्बानी में नफ्स हज और नफ्स कुर्बानी तो मिल्लत इब्राहीम है, लेकिन जो इसकी तमाम तफसीलात और तमाम जुजियात आपने बयान फरमाई हैं, हज के फ़राइज़ हैं, वाजिबात, आदाब और ममनुआत का इर्तिकाब पर दम और तावान का तयन, ये सब आपने किया है। और ये तमाम अमूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत हैं। और यही बात हम कहते हैं कि हज और कुर्बानी को और तहारत की सुन्नतों को भी इस नीयत से करते हैं कि ये काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, ख्वाह आपने इब्राहीम की सुन्नत और मिल्लत की वजह से हज किया हो और कुर्बानी की हो। लेकिन हम इसलिए हज करते हैं कि हज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, क्योंकि आपकी शरीयत हम पर लाजिम है, हमने आपकी इत्तबा करनी है, आपके उसवा हसना को, आपकी सुन्नत करीमा को, आपके किए हुए अमाल को हमने बजा लाना है, अंजाम देना है। तो आपने हज किया है और इसलिए कुर्बानी करते हैं, आपने कुर्बानी की है। ये दुरुस्त है कि हमको मिल्लत इब्राहीम की पैरवी का हुक्म है, लेकिन हम मिल्लत इब्राहीम की पैरवी शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करते हैं। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत यानी कि नुक्ता है जो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ कि कुर्बानी करना, हज करना बेशक नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी है, लेकिन इसका जो हुक्म है, हम क्या करते हैं, मिलत इब्राहीम की पैरवी को शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करते हैं। तरीका जो होगा कोई भी इबादत करने का, सदका है, ज़कात है, खैरात है, नमाज नफल है, सुन्नत मुक्कदा गैर मुक्कदा जो भी हम बयान करते हैं, पढ़ते हैं, जो भी अमल करते हैं, वो हम सारे शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में करते हैं। फिर इसमें इस आया बारका में फरमाया कि हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्ल व फी हाजा, यानी कि इस आयत में फरमाया कि इसने इससे पहले तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था, और इसमें भी यानी कि इस किताब से पहले भी जो किताबें गुजरी हैं, जो दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उन किताबों में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम था। और अब ये जो कुरान करीम है, इस कुरान में भी तुम्हारा नाम क्या है, मुस्लिम ही है। अब इस आया बारका के दो मुहमल हैं। एक ये है कि हज़रत इब्राहीम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, क्योंकि हर नबी की दुआ मकबूल होती है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 128 है। बहुत खूबसूरत दुआ भी है। आप भी ये दुआ को याद करें, अपनी औलाद के लिए ये दुआ किया करें। तर्जुमा समाअत फरमाए, कितना खूबसूरत है कि ऐ हमारे रब, हमें अपने लिए मुसलमान अतात गुजार रख, और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत को मुसलमान रख, आमीन। आप देखिए कि अल्लाह, ये चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत मुस्लिमा बना दिया। क्योंकि आपने फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। आपने फरमाया कि हमें अपने लिए मुसलमान अपना, यानी कि मुसलमान का माना होता है ओबीडियंट, फर्मा बरदार, अतात गुजार, हर वक्त सरनगू करने वाला, हर वक्त झुकने वाला अल्लाह ताला की अतात के सामने। तो हज़रत इब्राहीम ने क्या दुआ फरमाई थी कि अल्लाह, हमारे रब, हमें अपने लिए मुसलमान अतात गुजार रख, और हमारी औलाद में से भी अमीन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत को मुसलमान रख। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत मुस्लिमा बना दिया। और इस आया बरका का दूसरा महमल ये भी है कि ये ज़मीर अल्लाह की तरफ लौट रही है, अल्लाह की तरफ राजे है, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम उम्मत मुस्लिमा रखा है, अल्लाह पाक ने रखा है ये उम्मत मुस्लिमा नाम। तो इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तिबरी जो है वो फरमाते हैं, अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कतादा, मुजाहिद और दिहाक का कौल ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा है। अब देखिए इसके बाद जो है आया बारका की आयत नंबर 78 में जो इरशाद फरमाया, 78 में इसका जो तीसरा पार्ट है, फरमाया कि लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदा अलन्नास। फरमाया ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। अब इसके बारे में अल्लामा सैयद मोहम्मद आलूसी इस तफसीर में लिखते हैं कि रसूल की गवाही के बारे में कि हदीस में वारिद है कि क़यामत के दिन नबियों को उनकी उम्मतों को लाया जाएगा, फिर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से सवाल किया जाएगा भी क्या आप लोगों ने अपनी 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 उम्मतों को तबलीग की थी?
तो वो गवाही देंगे कि उन्होंने तबलीग की थी। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग की गवाही देंगे। तो जो उनकी उम्मतें होंगी वो इससे इनकार कर देंगी। फिर उस उम्मत को लाया जाएगा और वो गवाही देंगे कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों की तबलीग की थी। तो इनसे कहा जाएगा तुमको इसका कैसे पता चला? तो वो कहेंगे अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़बान से हमको इसकी अपनी किताब में खबर दी है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहादत देंगे कि फ़लाँ शख्स ने अताअत की है और फ़लाँ शख्स ने मसीयत की है। यानी कि जितने भी अंबिया कराम हैं, जब उन अंबिया कराम को तबलीग के लिए बुलाया जाएगा, कि आपने गवाही के लिए बुलाया जाएगा कि भी क्या आपने अपनी उम्मतों को, जब आपने अपने वक़्त पे आपको नबी बनाकर भेजा गया, तो क्या आपने तालीम दी थी? अमर बिल मारूफ दिया था और नही अनिल मुनकर से मना किया था? तो वो सारे जो हैं अंबिया अलैहिस्सलाम कहेंगे या बारी ताला हमने बिन्नो अन तक पैगाम पहुंचाया है। अब जो उनकी उम्मतें होंगी वो मुकर जाएंगी इस बात से, वो इनकार कर देंगी, वो कहेंगी हमने तो तबलीग नहीं की, इन्होंने तो हम तक पैगाम तेरा पहुंचाया ही नहीं। फिर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उन तमाम नबियों की उम्मतों पर गवाह बनाया जाएगा। तो जब फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत ये गवाही देगी कि या बारी ताला ये जितने भी अंबिया कराम हैं इन्होंने यानी कि तबलीग दीन की थी। तो अब अल्लाह ताला की ज़ात सवाल करेगी कि तुमको कैसे पता, भी तुम तो बाद में आए हो। तो तब फिर उम्मत कहेगी कि या बारी ताला यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि उन्होंने आखिरी किताब जो कुरान मजीद था उसमें जो आपने खबर दी थी वो पैगाम हम तक पहुंचाया था। अब या इस आयत का माना यह भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहादत देंगे कि फ़लाँ शख्स ने अताअत की और फ़लाँ शख्स ने मसीयत की है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की अताअत और मसीयत का उन अलामात से पता चलेगा जो अल्लाह ताला उस दिन नेकियों और गुनाहगारों में नेकी और गुनाह की अलामत रखेगा और आप इस अलामत से पहचान लेंगे। और इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों की अताअत और मासियत यानी लोगों के जो गुनाह हैं और लोगों की जो नेकियां हैं उन पर गवाही देना सही होगा। अब इस बारे में मशहूर मुवस्सर काजी अब्दुल्ला बिन उमर बेजावी फरमाते हैं इस अशकाल का जवाब देते हुए कि जब शहादत के बाद अला का जिक्र हो तो इसका माना अरबी कवायद के मुताबिक किसी के खिलाफ गवाही देना होता है। जैसे फरमाया वतकूनू शुहदा अलन नास, इस अलन नास के बारे में जो अला का जिक्र है इसके बारे में फरमा रहे हैं कि अला का जिक्र होता है तो इसका माना क्या होता है अरबी कवायद के मुताबिक किसी के खिलाफ गवाही देना। और यहाँ मकसूद यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के हक में उनके नेक होने और उनकी शहादत के सादिक और बरहक होने की शहादत देंगे। तो बस अब इसमें काजी बेजावी जो हैं वो लिखते हैं कि इस आयत में जो शहीद का लफ्ज़ है वो रकीब और मुहैमिन यानी कि निगहबान के माने को मुतज़म्मिन है, उसका ज़ामिन है। और आला का जो लफ्ज़ है वो शहादत का सिला नहीं है बल्कि रकीब का सिला है। और इसका माना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर निगहबान और उनके अहवाल पर मुत्तले होंगे। अब अलामा अहमद बिन मोहम्मद खफाजी हनफी काजी बेजावी की इस इबारत की शरह में लिखते हैं कि जब शहादत का सिला अला हो तो इसका माना किसी के खिलाफ शहादत देना होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत उम्मत के हक में होगी क्योंकि आप उनकी शहादत का तज़किया करेंगे यानी उनकी शहादत को बरहक करार देंगे। तो अल्लामा बेजावी ने इसका ये जवाब दिया है कि यहाँ शहीद का लफ्ज़ रकीब और मुहैमिन के माने को मुतज़म्मिन है क्योंकि जो शख्स किसी का तज़किया करता है वो इसके अहवाल को जानने वाला होता है। बहुत बारीक नुक्ता है कि तज़किया आका करीम अलैहिस्सलाम चूँकि अपनी उम्मत का तज़किया फरमाते हैं, तज़किया नफ्स फरमाते हैं, तो तज़किया नफ्स फरमाने वाला ही गवाह होता है। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी जो है इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि यानी तुम्हारे रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हैं क्योंकि वो नूरे नबुव्वत से हर दीनदार के दीन पर मुत्तले हैं। सुभान अल्लाह कि वो मेरे दीन के किस दर्जे पर पहुंचा हुआ है और उसके ईमान की हकीकत क्या है। जिस हजाब की वजह से वो दीन में तरक्की ना कर सका वो कौन सा है? बस वो तुम्हारे गुनाहों और ईमान के दर्जात और तुम्हारे अच्छे और बुरे आमाल और इखलास व निफाक को पहचानते हैं। इसलिए उम्मत के दुनियावी अमूर में आपकी गवाही बहक़ शरअ मकबूल और वाजिबुल अमल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने ज़माना के हाज़रीन जैसे कि असहाब हैं, अज़वाज हैं, अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन हैं
या गायबीन मसलन अवैस, मेहदी, मुफ्तून और दज्जाल के फ़ज़ाइल मनाकिब बयान फरमाए हैं, या अपने ज़माने के हाजिर और गायब लोगों के अयूब और नताइज बयान फरमाए हैं, इन पर एतकाद रखना वाजिब है। और इस कबील से है कि जो रिवायत में आया है कि हर नबी को अपनी उम्मत के आमाल पर मुत्तले किया जाता है कि फ़लाँ आज ये करता है और फ़लाँ ये, ताकि क़यामत के दिन उन पर गवाही दे सकें। अब देखिए कुरान मजीद की इस आया करीमा और मुस्तनद और जो मुसल्लम मुफस्सिरीन हैं, जो इसकी तफसीर उन्होंने की है, इससे ये वाज़ेह होता है कि क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के ईमान और उनके दर्जात का और उनके अमाल का इल्म होगा। इसके अलावा बकसरत अहादीस भी इस पर दलालत करती हैं। जैसा कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन नूह को बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम को, और वो कहेंगे, ऐ मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुमने तबलीग की थी? तो वो कहेंगे हाँ। फिर उनकी उम्मत से पूछा जाएगा, आया उन्होंने तुमको तबलीग की थी? तो वो कहेंगे, हमारे पास कोई अजाब से डराने वाला नहीं आया। फिर अल्लाह ताला नूह से फरमाएगा, तुम्हारे हक में कौन सी गवाही देगा? तो वो कहेंगे, सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत। फिर वो गवाही देंगे कि नूह ने तबलीग की थी। और इसकी तस्दीक जो है वो इस आया मुबारका में है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। सूरह बकरा की आयत नंबर 143 है। और इस हदीस मुबारका को सही बुखारी, सुनन तिरमिजी, सही इब्ने माजा, मुसनफ इब्ने अबी शैबा और मुसनद अहमद, मुसनद अबू याला, इसमें जो है किताब अस्मा व सिफात, इसमें नकल की गई है। हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत के अमाल पेश किए गए, नेक और बद। मैंने नेक अमाल में ये अमल पाया कि रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज़ हटा दी जाए, और बुरे अमाल में ये पाया कि मस्जिद में नाक की रींट डाल डाल दी जाए, इसको दफन ना किया जाए। इस हदीस मुबारका को सही मुस्लिम में, सुनन इब्ने माजा, मुस्नद अहमद में, सही इब्ने खज़ीमा में बयान किया गया है। देखिए कि इतना छोटा सा जो अमल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास वो भी पेश किया जाता है। ये मिसाल दी जा रही कि अगर किसी मेरे उम्मती ने रास्ते में जाते हुए कोई चीज़ साइड पे हटा दी, वो भी अमल आपकी उम्मती का आपको पेश किया जाता है। ये एक अच्छा अमल है। अगर किसी ने मस्जिद में कोई रींट पड़ी हुई देखी, नाक सींक दिया और वो पड़ा रह गया, जिसने सींका या किसी ने पीछे नहीं हटाया, तो वो भी अमले बद है, वो भी यानी कि पेश किया जाएगा। इसी तरीके से अबू मूसा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब अल्लाह अपने बंदों में से किसी उम्मत पर रहमत का इरादा फरमाता है, तो उस उम्मत से पहले उसके नबी की रूह को कब्ज़ फरमा लेता है, और उसको उनके लिए सालेह पेश रो और उनकी खैर और फलाह का मुंतजिम बना देता है, और वो इनके हक में नेकी की गवाही देता है। और जब अल्लाह किसी उम्मत की हलाकत का इरादा फरमाता है, तो नबी की ज़िंदगी में उस उम्मत को अजाब में मुब्तला करके हलाक कर देता है, और उसको हलाक करके नबी की आंखें ठंडी कर देता है, क्योंकि उन्होंने नबी की तकज़ीब की थी और उसकी नाफरमानी की थी। इसको सही मुस्लिम, मुस्नद जामे और बदाया व नहाया में बयान किया गया है। यानी कि नबी, जो पिछले नबी जितने भी गुजरे हैं, उनके सामने उनकी उम्मतों को हलाक कर दिया गया। तो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा ता कायम क़यामत तक के लिए है, इसलिए आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है। तो आपके अमाल जो हैं, उम्मत के अमाल आपको पेश किए जाते हैं, अमाल बद हों या अमाल सय्या हों या अमाल हसना हों, दोनों ही पेश किए जाते हैं, अमाल सय्या और अमाल हसना। लेकिन आपकी उम्मत को या जैसे पिछली उम्मतों की तरह ख़त्म नहीं किया जाएगा, तबाह बर्बाद उनके अमाल की वजह से नहीं किया जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी हयात तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम बातें करते हो, तुम्हारे लिए अहदीस बयान की जाती हैं, और मेरी वफ़ात भी तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। जो नेक अमल देखता हूँ, इस पर अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ, और मैं जो बुरा अमल देखता हूँ, इस पर तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल तबक़ातुल कुबरा में, मतबूआ दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत में, मुस्नद बिज़ में, जो मुस्नद बाज़ार है उसमें, ये सारी जो हदीस मुबारका नकल की जाती है। तो कितना बुरा होता है जब हम कोई बुरा अमल करें और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये यानी कि हमारे अमाल पेश किए जाएं।
अब इसके अलावा बाज़ दीगर हदीस में ऐसे वाक़यात भी मज़कूर हैं जिनसे ये वाज़ेह होता है कि आपको उम्मत के अहवाल और आमाल का इल्म होता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना या मक्का के बागात में से एक बाग में गुजरे, तो आपने दो ऐसे इंसान की आवाज़ सुनी जिनको उनकी कब्रों में अजाब दिया जा रहा था। तो आपने फरमाया, इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है और किसी ऐसे गुनाह की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा जिससे बचना बहुत दुश्वार हो। फिर फरमाया, क्यों नहीं, इनमें एक पेशाब के कतरों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था। फिर आपने दरख्त की एक शाख मंगाई, फिर इसके दो टुकड़े किए और हर कब्र पर एक टुकड़ा नस्ब कर दिया। तो आपसे कहा गया, या रसूलल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने फरमाया, जब तक ये टहनियाँ खुश्क नहीं होंगी उनके अजाब में तखफीफ रहेगी। अब यह हदीस मुबारक जो है सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिजी, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा में रकम की गई है। अब इसके अलावा इन अहादीस के अलावा भी सहा सित्ता में बहुत अहादीस हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमूम और शमूल पर दलालत करती हैं। इनमें देखिए, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के हाल दोनों के कोई वही नाजिल नहीं हुई, अल्लाह पाक की ज़ात ने कब्र के पर्दे उठा दिए और आपको दिखा दिया। आप जो कहते हैं शैतान रगों में दौड़ता है, शैतान जो है वो इंसान जानता है कि इंसान जो है नमाज के लिए उठने लगा है, इसका कोई नेकी करने का इरादा है, वो आएगा, आकर क्या करता है कि वो यानी कि आके इंसान को मसरूफ कर देता है, कहीं ना कहीं नेकी से महरूम कर देता है, गुनाह की तरफ माइल करता है। तो शैतान हो के उसके अंदर इतनी पावर ताकत है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर ताकत का मैं और आप अंदाजा नहीं कर सकते। हज़रत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ फरमा हुए और क़यामत तक जो अमूर पेश होने वाले थे आपने उनमें से किसी को नहीं छोड़ा, वो सब अमूर बयान कर दिए। सुभान अल्लाह, जिसने उनको याद रखा उसने उसको याद रखा, जिसने उनको भुला दिया उसने भुला दिया। और मेरे उन असहाब को उनका इल्म है, इनमें से कई ऐसी चीज़ें वाक़ई हुई जिनको मैं भूल चुका था, जब मैंने इनको देखा तो वो याद आ गई। जैसे कोई शख्स गायब हो जाए तो इसका चेहरा देखकर इसको याद आ जाता है कि इसने इसको देखा। मिसाल दे रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते और आपने क़यामत तक जो अमूर पेश आने थे सब का बता दिया। और उसमें जितने सहाबा बैठे थे, किसी ने कोई चीज़ याद रखी, किसी को कोई कुछ भूल गया, कुछ याद रहा। तो वो फरमाते हैं कि जैसे कि इंसान किसी शख्स को भूला हुआ होता है, जब वो सामने आता है तो उसका चेहरा देख के वो बंदा याद आ जाता है, इसका ये नाम है, मुझे फलां जगह पे मिला था। ऐसे ही जब सहाबा कराम जो वहाँ पे मौजूद थे, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के तमाम अमूर जो पेश किए, तो कुछ सहाबा को कुछ बातें याद रह गई, कुछ को कुछ भूल गई। लेकिन जब वो ये सहाबा जो हैं एक-दूसरे के सामने बयान करते थे, फिर उनको भी ये बातें सारी रिमाइंड हो जाती थी। तो हज़रत अबू ज़ैद अमर बिन खतीब नहीं हज़रत अबू ज़ैद अमर बिन अख्तब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सुबह की नमाज़ पढ़ाई और मिंबर पर रौनक अफ़रोज़ हुए। फिर आपने हमें खुतबा दिया हत्ता कि ज़ोहर आ गई। आप मिंबर से उतरे और नमाज़ पढ़ाई, फिर मिंबर पर रौनक अफरोज़ हुए और हमें खुतबा दिया हत्ता कि असर आ गई। फिर आप मिंबर से उतरे और नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, आपको खुतबा दिया हत्ता कि सूरज गरूब हो गया। फिर आपने हमें मा काना व मा यकून, जो हो चुका है और जो होने वाला है, की खबरें दी। बस हम में से ज़्यादा आलिम वो था जो सबसे ज़्यादा हाफ़ज़े वाला था, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें अपने हाफ़ज़े में महफूज रख ली। जैसे कि अभी आप भी तफसीर सुनते हैं, कोई किस बात को याद रखता है, कोई किसको याद रखता है, किसी का बहुत मजबूत हाफजा है, बड़ी बड़ी पॉइंट्स याद रख लेता है, सुनता है और जहन नशीन करता है। कुछ होते हैं वो अपने नोट डाउन कर लेते हैं। ये सारे मामलात मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ होते हैं। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ फरमा हुए, आपने हमें मखलूक की इब्तिदा से खबरें देनी शुरू की, हत्ता कि अहले जन्नत अपने ठिकानों में दाखिल हो गए और अहले दोज़ख अपने ठिकानों में दाखिल हो गए। जिसने इसको याद रखा उसने याद रखा और जिसने इसको भुला दिया उसने भुला दिया। इस हदीस मुबारका को भी देखिए ऐसे उमर बयान फरमा रहे हैं और ये सही बुखारी में है। इमाम अहमद ने इस हदीस को हज़रत मुगैरा बिन शाबा से रिवायत किया है, मुस्नद अहमद में है ये हदीस मुबारका। अब हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में छोड़ा कि फ़िज़ा में जो भी अपने परों से उड़ने वाला परिंदा था, आपने हमें उससे मुतल्लिक भी इसका ज़िक्र फरमाया। आप इस हदीस मुबारका को मुस्नद अहमद और मतबुआ काहिरुल माजम, मोजमुल कबीर, मुस्नद अल बज़, सही इब्ने हबान और हाफिज़ अल हैसबी इसमें लिखते हैं कि ये जो हदीस है
इनके रावी बिल्कुल सही हैं और ये सही हदीस मुबारक है जो हज़रत अबू ज़र ने फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में छोड़ा कि फ़िज़ा में जो भी अपने परों से उड़ने वाले परिंदे थे, आपने हमें उससे मुतल्लिक उनका इल्म का ज़िक्र किया। आप देखिए अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कुरान मजीद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अपने इल्म के साथ नाजिल किया है और यानी कुरान मजीद अल्लाह ताला के इस इल्म मुहीत के साथ मुक़ारन है जिससे आसमानों और ज़मीनों का एक ज़र्रा भी गायब नहीं है। और इस जगह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा काना और मा यकून जो कुछ हो चुका है और जो कुछ आइंदा होगा उसको जान लिया। तो रहा अलामा आलूसी का ये एतराज़ कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उम्मत के हवाल का इल्म है तो क़यामत के दिन जब वो लोग हौज़ पर आएंगे, ये बहुत हदीस मुबारका पेश की जाती है, इसको बड़े गौर से समझ लीजिएगा। क्या फरमाते हैं कि जब वो लोग हौज़ पर आएंगे जिन्होंने आपके बाद दीन में बिदआत निकाली थी, तो फिर आपने उनको क्यों फरमाया कि ये मेरे असहाब हैं, ये मेरे असहाब हैं। हत्ता कि आपसे कहा जाएगा, फरिश्ते जो हैं वो आपसे उन असहाब को छीन कर लेके जाएंगे और कहेंगे आप महज अपनी अकल से नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद दीन में क्या बिदआत निकाली थी। फिर आप फरमाएंगे ये दूर हों, ये दूर हों। तो इसका जवाब खुद अलामा आलूसी ने यह दिया है कि यह हदीस आपके इल्म की नफ़ी पर दलालत नहीं करती। इसका मुहमल यह है कि आपके इल्म इस वक्त मुस्तहज़र नहीं था, यानी कि बाज़ दफ़ा इंसान हाजिर दिमाग नहीं होता, यानी कि दिमागी तौर पर वो उस चीज़ को नहीं सोचता। ये नहीं कहा जा सकता कि आपको इल्म नहीं था। आप अक्सर जो लोग हैं ये गुस्ताखी करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कि अगर आप सच में कोई इल्म नहीं इल्म होता, आपने यानी कि उम्मतियों के अमाल को जानते होते, जो कहा जाता है कि आपके पास आपके अमाल पेश किए जाते हैं, उम्मतियों के अमाल पेश किए जाते हैं। आप गुनाहगार उम्मतियों के लिए दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं और जो नेक उम्मती हैं उनसे खुश होते हैं, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। तो फिर अगर आपको इतना अमाल पेश किए जाते थे, तो फिर आप क़यामत वाले दिन क्यों आपसे बिदअतियों को दूर किया जा रहा है? तो उसके बारे में अलामा जो उस आलूसी हैं वो खुद ही जवाब देते हैं, इसकी नफ़ी करते हैं कि ये जो है इल्म की नफ़ी बात दलालत नहीं करता कि नबी किस्म को इल्म नहीं था। हाँ, ये है कि आपका इल्म उस वक़्त मुस्तहज़र नहीं था, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस तरफ ज़हन नहीं गया। ज़ाहिर है क़यामत का दिन होगा, हौज़ कौसर पर मौजूद होंगे, हर तरफ भीड़ और रश होगा और यही जवाब सही है क्योंकि क़यामत के दिन हर शख़्स को इल्म होगा कि मोमिन कौन है और काफ़िर कौन है। क्योंकि मोमिनों के चेहरे सफ़ेद होंगे और काफ़िरों के चेहरे स्याह होंगे। मोमिनों के अमाल नामा उनके दाएँ हाथ में होगा और काफ़िरों का अमाल नामा उनके बाएँ हाथ में होगा। काफ़िरों के चेहरे स्याह, तारीक और मुरझाए हुए होंगे और मोमिनों के चेहरे खुश, तरोताज़ा, हँसते हुए होंगे। और जो लोग अल्लाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुर्तद हो गए थे, तो उन निशानियों से तो हर शख़्स उनको जान लेगा कि ये आपकी उम्मती नहीं है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे ये इल्म नहीं होगा, ये लोग आपकी उम्मती नहीं हैं। तो इस हदीस मुबारक में से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में आए, फरमाया अस्सलामु अलैकुम ए मोमिनों के घर वालों, हम इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ लाहक होंगे और मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने भाइयों को देखते हैं। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह क्या हम आपके भाई नहीं हैं? बड़े गौर से सुनिएगा। तो आपने फरमाया तुम मेरे असहाब हो और हमारे भाई वो हैं जो अभी तक नहीं आए। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप अपनी उम्मत के उन लोगों को कैसे पहचानेंगे जो अभी तक नहीं आए? तो आपने फरमाया ये बताओ क्या अगर किसी आदमी के घोड़े का यानी कि गैर मुहज्जल जिनका माथा और हाथ पैर सफेद हों, तो वो स्याह घोड़ों पर मखलूत हो जाएं तो क्या वो अपने घोड़ों को नहीं पहचान लेगा? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों नहीं? फरमाया मेरे उम्मती भी क़यामत के दिन यानी कि गैर महज्जल होंगे, यानी कि वज़ू की वजह से उनका चेहरा और हाथ पैर सफ़ेद होंगे। उनमें हौज़ पर इनका इस्तकबाल करूँगा और उनको यानी कि और सुनो, कुछ लोगों को हौज़ से इस तरह दूर किया जाएगा जिस तरह आवारा ऊँटों को दूर किया जाता है। मैं उन्हें आवाज़ देकर बुलाऊँगा इधर आओ, तो कहा जाएगा उन्होंने आपके बाद दीन बदल लिया था। बस मैं कहूँगा ये दूर हो जाएँ, दूर हो जाएँ। इस हदीस मुबारक को सही मुस्लिम में, सुनन इब्न माजा में रकम किया गया है। अब इस हदीस मुबारक से क्या वाज़ेह होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुहज्जल की अलामत से अपनी उम्मतियों को दूसरे से मुमताज़ कर लेंगे। यानी कि पेशानियाँ जो है ना वो वुज़ू के निशानात से, इबादात से नूरानी होंगी, चमक रही होंगे, दाएँ हाथ में नामा अमाल होंगे, चेहरे नूरानी होंगे, तो अपनी उम्मतियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे। ये कैसे हो सकता है क़यामत के दिन जो मुर्तदीन आपके पास हौज़ पर आएँ और उनमें काफ़िरों की निशानियाँ होंगी, आपको इनका पता ना चले और आप इनको अपना उम्मती समझें। जबकि मैदान माशर में हर शख़्स को उन निशानियों से पता चल जाएगा कि ये आपके उम्मती नहीं हैं
और ये कैसे हो सकता है कि आपको इनका इल्म ना हो, जबकि आपको दुनिया में भी इल्म है कि कुछ मुर्तदीन आपके पास हौज पर आएंगे और इनको हौज से दूर किया जाएगा। और ये बात है कि अल्लाह अपनी किसी हिकमत को पूरा फरमाने के लिए वक्ती तौर पर आपकी तवज्जो हटा दे और आप इन्हें मेरे सहाबी फरमाएं, और तवज्जो दिलाने पर फिर फरमाएं ये दूर हों, ये दूर हों। अब ये बहुत अहम पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है आज का। देखिए, अलामा आलूसी का दूसरा जो एतराज़ है कि जैसे आयशा पर जब मुनाफिकीन ने बुरी बात की तहमत लगाई, जिसका आगे आगे जाके आप सूरह नूर में जिक्र पढ़ेंगे, और आपने इसका रद्द किया, तो ये भी आपके इल्म के अमूम के खिलाफ है। तो अक्सर जो मुनकरीन हैं अलूम नबूवत पर यही एतराज़ करते हैं, और हमारे उलमा जो हैं उन्होंने इसका बारहा यही जवाब दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पाक दामनी और पाकीज़गी का इल्म था। कौन नहीं अपनी बीवी को जानता होता। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा हो, और इतनी यानी कि प्यारी आपसे, इतना आप सारी अजवाज से ज़्यादा आप इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, और जब आप पर तहमत लगाएगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिकमत के तहत खामोशी की। अब इस पर भी मुनकरीन जो है हदीस वो कहते हैं कि अगर आपको इल्म होता तो फिर क्यों इतनी दिन तक जो है आपने खामोशी की, क्यों ऐसे आयशा सिद्दीका जो है नाराज होकर वहां चली गई अपने मेके में। अब यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी पाकदामनी और पाकीज़गी का इल्म था, लेकिन आपने इनकी बरात का इसलिए ऐलान नहीं किया कि आपको इल्म था कि खुद खालिक़े कायनात हज़रत आयशा की बरात का सिलसिले में कुरान मजीद में सूरह नूर की 10 आयतें नाज़िल फरमाने वाला है। आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर मैं भी लोग उस वक्त मुनाफिकीन एतराज करते, लेकिन जब अल्लाह ताला ने वही नाजिल की और 10 आयतें बरात पे नाजिल की, तो ये कितना यानी कि अच्छा हुआ। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर फरमाया है, मुसलमानों तुम में से कौन शख्स मेरा इस शख्स से दिफा करेगा जिसने मेरी अहलिया के मुतालिक मुझे अजियत पहुंचाई है। बस अल्लाह की कसम, मुझे अपनी अहलिया के मुतालिक सिवा नेकी के और किसी चीज़ का इल्म नहीं है। और उन्होंने जब जिस शख्स के मुतालिक तोहमत लगाई है, इसके मुतालिक भी मुझे नेकी के सिवा और कोई किसी चीज़ का इल्म नहीं है, और वो शख्स जब भी मेरी अहलिया के पास गया मैं इसके साथ था। अब सही बुखारी, सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्ने माजा, सुनन मसनद अहमद में ये जो हदीस बारका है वो रकम की गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सराहत के बाद अगर कोई शख्स ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल वही से पहले से आयशा के पाक दामनी का इल्म नहीं था और आपके इल्म के अमूम पर एतराज़ करे, तो हम क्या कर सकते हैं, अफसोस के और क्या कर सकते हैं, अफसोस ही हो सकता है। अब इस आया मुबारका की आयत नंबर जो 78 सूरह हज की आखिरी आया मुबारका है, इसमें जो अल्लाह पाक ने फरमाया पास तुम नमाज कायम करो, फ़ाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। फरमाया पास तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। अब इस आयत के शुरू में क्या फरमाया था कि अल्लाह की राह में इस तरह जिहाद करो जिस तरह जिहाद करने का हक है। और हमने शुरू में इस आयत की तफसीर में लिखा था, मैंने बयान भी किया था, अच्छी तरीके से बताया भी था कि इससे मुराद जिहाद बिन नफ्स है। और जिहाद बिन नफ्स का क्या माना है, अल्लाह ताला की रिजा के लिए नफ्स पर कहर करना, इबादत को अंजाम देना और गुनाहों को तर्क करना। तो तमाम अहकाम शरिया जिहाद बिन नफ्स में आ गए। अब नमाज और ज़कात का हुक्म भी जिहाद बिन नफ्स में आ गया, लेकिन इनकी अहमियत की वजह से इनका अलहदा जिक्र फरमाया। तो अब इस मुनासबत से मैं यहाँ पर अहकाम शरिया की तादाद, इनकी तारीफ़ात और इनकी मिसाल देना चाहूँगी। आप देखिए, जो अहकाम शरिया हैं इनकी जो तादाद है वो मैं बयान कर देती हूँ, लेकिन इसकी जो तफसील है, जो तारीफ़ात हैं कि उसका जो बयान है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह करूँगी, तो वक्त बहुत कम है। देखिए, कुल जो अहकाम शरिया हैं वो 11 हैं। फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, हराम, मकरूह तहरीमी, असात, मकरूह तंज़ीही, खिलाफ औला, मुबाह। अब इनकी जो तफसील है वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा मैं बयान करूँगी, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ लें कि फ़र्ज़ की क्या अहमियत है, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, हराम, ये सारे जो हैं इनकी क्या अहमियत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में, इस्तिग़फ़ार में हमारा हिस्सा भी रखे। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की ग़ुलामी हमारी औलादों को, हमारे आने वाली नस्लों को अता फरमाए, दज्जाली फितनों से महफूज फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।